हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे हम सभी जानते हैं 11/11 पोर्टल फिर से आ रहा है 11 तारीख को और अभी 1 तारीख को गया है। तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ एक डील कर लिया होगा। आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी। असेंशन के जो साइंस एंड सिम्टम्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो सारे तो है ही, ठीक है। बट अब जो ये पोर्टल आ रहा है, ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है ये 11/11 पोर्टल आपके साथ। अभी तक तो आप ये देख ही रहे हैं कि एनर्जीज़ काफ़ी हाई चल रही हैं और ये हाई ही रहेंगी। अभी 11/11 के बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट 20 तारीख तक एनर्जीज़ 20 से 25 के बाद ही एनर्जीज़ थोड़ी सेटल होना स्टार्ट होंगी, बिकॉज 11 के इमीडिएट थोड़े टाइम के बाद फुल मून आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जीज़ इतनी जल्दी मुझे सेटल डाउन होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। बट एट द सेम टाइम 11/11 पोर्टल का जो काम होता है वो हम पे चल रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो है असेंशन है, जो मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ। सेकंड जो हम सभी को पता है न्यू बिगनिंग्स है। न्यू बिगनिंग्स इन एनी सॉर्ट, आपके करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपके किसी भी तरीके से आपकी न्यू बिगनिंग होगी। आपकी सोच के पैटर्न में, आपकी थिंकिंग, बिहेवियर, आपकी सराउंडिंग, आपकी कार्मिक पैटर्न्स में, इन सब चीज़ों में चेंजेस आप देखेंगे। तो 11/11 पोर्टल ये भी करता है, ठीक है। आप एक अलग लेवल पे असेंड करोगे। अब यहाँ से ये आपकी नई साइकिल बिगिन करेगा। तो इस पॉइंट पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जो इस वक्त आप पे गुज़र रही है या जो भी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं उनको ध्यान से समझें, ठीक है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, जो भी इस मोमेंट पे आपको सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें उनको नोट डाउन करें। स्पेशली इस पोर्टल पे भी और नेक्स्ट मंथ में भी, इन दोनों मंथ में जो भी चीज़ें आपको पता चल रही हैं नोट डाउन करें, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड कंसिडर दोज थिंग्स एज कि इन सारी चीज़ों पे पूरा साल आप पे काम होना है, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, या फिर किसी चीज़ को पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, या फिर आपको बहुत सी कुछ हो सकता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करें, ड्रीम्स को नोट डाउन करें। ये सारे आपके मैसेजेस होंगे, ये बताएंगे कि ये पूरा साल आप पे क्या काम होने वाला है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए अभी आपके अंदर कोई अटैचमेंट्स है कि आप अपने मनी रिलेटेड टेंशन में हैं अभी भी, तो समझ लीजिए ये जो अटैचमेंट है ये दिसंबर बाय द दिसंबर कम्स ये जा चुका होगा। या अभी भी आप अपने डीएम या डीएफ पे अटके हुए हैं तो ये भी एक अटैचमेंट होगा। कोई डिज़ायर होगी वो सरफेस पे आ रही होगी, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा आपकी ये विश पूरी नहीं हुई, वो विश पूरी नहीं हुई, ऐसी सारी चीज़ें आपकी अधूरी लाइफ गई है, ऐसे जो भी XYZ चीज़ें सरफेस पे आ रही। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप खुद काम कर लें या फिर इस ईयर में वो आप पे काम कर लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जहाँ आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, चलो कलेक्टिवली मुझे पता चल गया है, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ठीक है। तो दिस ईयर विल बिकम ईजी फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जितना पेन में आप हैं, ठीक है, ट्रस्ट में गाइज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जितने पेन में रही हूँ उस वक्त जो मैंने दुआ मांगी है वो मेरी पूरी हुई है। नॉट एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट, बट येस आगे कुछ टाइम जाके वो हुई है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे आप इस एनर्जी में रहोगे, बहुत नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, बट बहुत नेगेटिव सोचोगे। बट कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, जितना मैक्सिमम पॉजिटिव हो सकता है वो करें, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का पोर्टल चल रहा है। जो भी आपकी थॉट्स होगी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इस वक्त जितना पॉजिटिव रह सकते हैं रहें। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस होगी आप सभी के लिए कि ये अभी जो रहे पॉजिटिव रहें और अच्छे से अच्छी चीज़ें सोचें, ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन पोर्टल का भरपूर फ़ायदा उठा लें, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लगे पड़े हैं अपने डीएम डीएफ को मांगने में, ठीक है। वो जो चीज़ें हैं वो होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएंगे, बट बी पॉजिटिव, कुछ अच्छा मांगे, कुछ अच्छा सोचें, ठीक है। कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो मांगे, यूनिवर्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं वो मांगे, ठीक है।
पता चला लगे हुए हैं मेरा DM आ जाए, DF आ जाए, ऐसी इम्पॉर्टेंट पोर्टल को वेस्ट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने बताया, असेंशन तो हो ही रहा है, नेगेटिविटी है ही, एनर्जीज़ बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी हुई है, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, तो वो रहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी काउंटर पार्ट पे भी काम हो रहा है, तो वो भी परेशान हैं, वहाँ से भी आप एनर्जी रिसीव कर सकते हो। इस मोमेंट पे आप बहुत इमीडिएट लेवल पे नेगेटिविटी अब्जॉर्व कर लोगे, आपकी एनर्जी बहुत फास्ट लो होगी, क्योंकि ऑब्वियसली सभी की एनर्जी लो हो रही है, ठीक है, तो सभी एक दूसरे की एनर्जी अटैक करेंगे, तो इसलिए अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, एनर्जी प्रोटेक्ट करें, एनर्जी रिवाइव करें। तो हैवी एनर्जीज़ पे काम अपनी खुद ही ग्राउंडिंग कर लें, ठीक है, और ये ग्राउंडिंग को अपनी एक डेली हैबिट में ही डाल दें, ताकि इट बिकम्स ईजी टू सर्वाइव दिस जर्नी। नेक्स्ट 11-11 पोर्टल का मैं ये कहूँगी कि इस मोमेंट पे बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी विद रिगार्ड्स टू देयर जॉब, दैट इज़ करियर और मनी रिलेटेड और एनीथिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि अगर असेंशन पीरियड में आपको कोई चीज़ दी गई है या आपका मैनिफेस्टेशन पूरा किया गया है, और अगर आप उसी चीज़ में लग गए हो, ठीक है, अब आप अपनी जर्नी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको मनचाहा जॉब चाहिए था, आप उसमें लग गए हो, ठीक है, तो फिर ऐसा होगा कि कुछ महीनों के बाद वो चीज़ छीन ली जाएगी। नॉट टू लेट, बट मैं गारंटी कर बताती हूँ आपको कि मार्च आने तक आपकी वो चीज़ छूट जाएगी आपसे, मार्च अप्रैल मई तक मैक्सिमम वो चीज़ ले ली जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसीलिए इस मोमेंट पे जो भी चीज़ मिल रही है उसमें पूरी तरीके से एनग्रॉस ना हो जाए, अपनी एनर्जी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, अपने सेल्फ लव सेल्फ केयर पे भी लगाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं इस मोमेंट पे। यूनियन सेपरेशंस भी होते हैं, मोस्टली यूनियंस होते हैं, सेपरेशंस बहुत कम होते हैं, बट मैं ये कहूँगी जो शॉर्ट जो आते हैं वो ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है, एक दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए बात हुई और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हुआ, तो वो ट्रिगर्स सॉर्ट ऑफ होते हैं। सेपरेशंस मैंने बहुत कम देखे हैं, ठीक है, बट यूनियन बहुत से देखे हैं। तो यूनियन जो होते हैं वो, जैसे मैंने कहा था दिसंबर में भी मैंने बताया था कि वो बहुत लाइफ चेंजिंग होते हैं। सेम इन जनवरी 1-1 पोर्टल जो यूनियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और लाइफ चेंजिंग होते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट पे मैं ये कहूँगी कि सभी पे हैवीली काम किया जा रहा है, वेदर इट्स यू और योर DM और DF व्हाटएवर, तो सभी जगह पे हैवी एनर्जीज़ हैं। किसी का गुस्सा किसी और पे ना निकालें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, ना अपने अंदर रखें, ओके। 11-11 पोर्टल में जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें, ओके। अच्छी प्रेयर्स करें और अपने आप को ग्राउंडेड रखें, किसी भी चीज़ से घबराएं नहीं, क्योंकि इस मोमेंट पे आपको ट्रिगर्स भी बहुत सारे मिल सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ हो गई तो डजंट नेसेसरीली मीन कि वो हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल ऑफ अ सडन आपको रीलोकेशन का ऑप्शन आ गया ऑफिस से, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि वो सही में होगा। वो हो सकता है कि आपके लिए ट्रिगर हो, और अगर वो सक्सेसफुली हो रहा है तो हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो आगे जाके, ठीक है। इस मोमेंट पे अगर आपको इस पोर्टल की ड्यूरेशन में अगर आपसे कोई लोग छूट रहे हैं या कोई जगह आपकी चेंज की जा रही है, बहुत से लोगों की जगह भी चेंज होगी, रिलोकेशंस होंगे, तो अगर हो रहे हैं तो होने दीजिए, उसको स्टॉप नहीं कीजिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिट, लाइक इट इज़ गोइंग टू बी फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। तो होने दीजिए रिलोकेशंस। अगर आपको अकेला रखा जा रहा है और अकेला रहने का मन कर रहा है तो रहिए अकेले। आपके काउंटर पार्ट को आपसे डिटैच फील हो रहा है या आपको डिटैच फील हो रहा है, अलग हो जाओ, उसका मतलब सेपरेशन नहीं है। आपके एनर्जेटिक लेवल पे इस मोमेंट पे काफ़ी लोग अलग हो जाएंगे, क्योंकि असेंशन के टाइम पे हमें अलग कर दिया जाता है, ठीक है। असेंशन जैसे ही पूरा होगा आपका, आप लोग दोनों फिर कनेक्शन में आ जाओगे। तो ये मत सोचो कि अभी हम कनेक्शन में हैं तो सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो असेंशन पे हो सकता है द सोल लेवल भी डिस्कनेक्ट हो जाए, और अगर आप 3D में कनेक्शन में हो तो हो सकता है कि 3D में भी डिस्कनेक्ट हो जाए। तो इट्स अ पार्ट ऑफ असेंशन साइकिल कि हम जब असेंड करते हैं दोनों तरफ से जो भी, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल
पर्सन भी असेंड कर रहा है तो वो अपने काउंटर पार्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है. सो देयर कैन बी अ डिस्कनेक्ट, बट आई वोंट से एज इट एज अ सेपरेशन, बिकॉज फॉर मी सेपरेशन इज जस्ट एन इल्यूजन. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं. अपना सेल्फ लव करें, टेक केयर करें, और बस और क्या ही है. बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़. हो सकता है कि एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए. ओके, बट ग्राउंडिंग करें, ठीक है. और 11 पोर्टल से रिलेटेड अगर कोई भी पॉइंट अगर आपके माइंड में हो और मैंने कवर ना किया हो तो मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं आप. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय.